नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अगर आपके पास सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोट मौजूद हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल आज इन नोटों को बैंकों में जमा कराने या दूसरे मूल्य के नोटों से बदलने की लास्ट डेट है। कल से ये डेडलाइन खत्म होने जा रही है और इसके बाद भी आपके पास अगर ये बड़े नोट रहते हैं तो फिर ये रद्दी के समान हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले इस जरूरी काम को निपटाने के लिए 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन निर्धारित की थी, लेकिन ऐन मौके पर इसे एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। आरबीआई द्वारा दी गई एक हफ्ते की मोहलत आज खत्म हो रही है। 30 सितंबर को केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए बताया था कि देश के सबसे बड़े करेंसी नोट का चलन जब बाहर किया गया था तो 31 मार्च 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट मार्केट में मौजूद थे। लेकिन बीते 29 सितंबर तक इनमें से 96% नोट बैंक और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वापस किए जा चुके थे। इनकी वैल्यू 5.43 लाख करोड़ रुपए होती है, जबकि इस तारीख तक बाकी के 0.14 लाख करोड़ रुपए मार्केट में मौजूद थे। इसे देखते हुए आरबीआई ने इन नोटों की वापसी के लिए 7 अक्टूबर तक का समय दिया था। 2000 रुपए के नोट बैंकों और आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए जमा कराने के डेडलाइन को बढ़ाने के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को इस लास्ट डेट खत्म होने के बाद बचे नोटों की वापसी के लिए भी सुविधा दी हुई है। जी हां, अगर 7 अक्टूबर के बाद भी ये नोट आपके पास रह जाते हैं तो आप घबराएं नहीं। आरबीआई सर्कुलर के मुताबिक इन्हें भी जमा कराया जा सकेगा। आरबीआई की ओर से कहा गया था कि इस स्थिति में आप बैंक में जाकर इन नोटों को जमा नहीं करा पाएंगे, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपए के नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से बदला जा सकेगा। यह ध्यान रहे, एक बार में 20,000 से ज्यादा के नोट नहीं बदले जा सकते हैं। 2000 रुपए के नोट को नवंबर 2016 में मार्केट में उतारा गया था। ये तब मार्केट में आया था जब सरकार ने चलन में मौजूद सबसे बड़ी करेंसी नोट यानी 500 और 1000 को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने बंद किए गए 500 रुपए के नोट की जगह नया नोट और इसके साथ ही 1000 रुपए के नोट की जगह 2000 रुपए का नोट जारी किया था। हालांकि जब सर्कुलेशन में अन्य मूल्य वर्ग के नोट पर्याप्त मात्रा में आए तब आरबीआई ने 2018, 19 और 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी। इसके बाद बीते 19 मई 2023 को इस बड़े नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई को ये 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने का ऐलान किया था। इसके 3 दिन बाद 23 मई 2023 से इन नोटों को नजदीकी बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वापस करने की सुविधा भी दी गई थी। केंद्रीय बैंक ने इस बड़े नोट को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत बंद करने का फैसला किया था। तो जाहिर सी बात है आज लास्ट डेट है, इसको लेकर यही सवाल हर एक के जहन में आ रहा होगा और ये मुद्दे की बात भी है। इसीलिए आज मुद्दे की बात में इस बात को लेकर और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि जगह जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अगर आप अपना पर्स चेक कर लीजिए, अपने घर के हर एक सदस्य से पूछ लीजिए कि किसी के पर्स में गलती से 2000 का नोट तो छिपा नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट है आज 7 अक्टूबर। और इसके बाद क्योंकि आज लास्ट डेट है तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज डेट की आज बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो आप जमा कर सकते हैं। और इसके बाद फिर कहीं ऐसा ना हो, हालांकि सहूलियत है क्योंकि डेट 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी और फिर इसके बाद ये डेट बढ़ा दी गई है। तो अब लास्ट डेट है, तो क्या कुछ माहौल और क्या कुछ कौतूहल हलचल बाहर देखने को मिल रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर 2000 के नोट को जमा करने के लिहाज से क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर ये नोट आज नहीं जमा कर पाए तो ये रद्दी के समान हो जाएंगे। तो इसलिए
बेहद ज़रूरी है कि चेक कर लीजिए। अगर 2000 का नोट है तो उससे आप अभी भी मौका है, एक्सचेंज करा सकते हैं। हमारे साथ कुलदीप भरत दिल्ली से जुड़े हुए हैं, राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सुरेश सविता कानपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शोएब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं, कुलदीप भरत का रुख करते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए आज लास्ट डेट है, इसको देखते हुए क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 सितंबर जब सरकार ने इसकी पहली नोटबंदी की डेडलाइन तय करी थी, उसके बाद 95% नोट थे जो बैंकों के अंदर जमा हो गए थे। 5% नोट अभी चलन से जो मार्केट के अंदर थे, बैंक तक जमा नहीं होते, जिसको देखकर आरबीआई ने नया सर्कुलेशन जारी करा था, जिसमें 7 दिन की म्यादी और बढ़ा दी गई थी। ऐसे में तमाम जब लोगों को जितने भी नोट थे वो बैंकों के अंदर जमा करा दिए, लेकिन अभी जो बैंक का नया आंकड़ा है उसके अंदर अभी 4 से 3.5 से 4% नोट अब भी सर्कुलेशन के अंदर है, जो बैंकों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जब मई के अंदर जब नोटबंदी का ऐलान करा था 2000 नोट की, जब उसको सर्कुलेशन से बाहर करा था, तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 3,60,000 करोड़ रुपए के नोट छापे थे, जिसमें से 95% नोट अभी पहुंच गए। वहीं अगर नोट जमा करने की बात करें तो तमाम लोगों ने, व्यापारियों ने नोट जमा करा दिया। ऐसे में अब जब त्योहारी सीजन है, ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को आती है। जो महिलाएं सफाई करते टाइम जो अवधि जो सेविंग होती है, जमा पूंजी, उसको घर में बचत के तौर में कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों में जब उनको बाद में याद आती है, पुराने कपड़ों में नोट रखे होते हैं, दिवाली के टाइम पर नोट निकलते हैं। तो अब जब से ये नोटबंदी की आखिरी तारीख आने के बाद उन महिलाओं ने भी नोट ढूंढने शुरू कर दिए। पुराने जो है किसी में पैसा रख के भूल गए तो उनको निकाल कर भी जमा कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो दिल्ली के अंदर पूरी तरह से 2000 का नोट जो है गायब हो चुका है, सभी तमाम तरह के नोट के बैंकों में जमा किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मोहलत है। हालांकि ये डेट बढ़ा दी गई थी, 30 से 7 अक्टूबर कर दी गई, तो जाहिर सी बात है आज का ये लास्ट दिन है। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं जो हैं हम साझा कर रहे हैं अपने संवाददाता से। एक बार रुख प्रयागराज का रुख करेंगे और उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। फिलहाल आज लास्ट डेट है, आरबीआई के द्वारा जो मोहलत दी गई, और क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तो काफ़ी लोगों के घरों से, खास तौर से अगर देखा जाए उद्योगपतियों का जो पैसा होता है उसमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर एक्सचेंज कराने के लिए परसेंटेज भी दिया जाता है। तो इस तरीके की भी मार्केट में हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि अब आज लास्ट डेट है। तो क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी सोनी जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नोटबंदी को लेकर के जिस हिसाब से आज लास्ट डेट दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बड़ा व्यापारी है तो उसने भारी मात्रा में जो स्टार्ट किए हुए नोट थे उनको बैंक भिजवाना शुरू कर दिया। और सोनी जी, आपको बता दें 30 सितंबर नोटबंदी की लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके 7 अक्टूबर यानी 7 दिन का समय और दिया गया था। तो आपको बता दें सोनी जी, अगर हम बात करें पहले की, पहले के समय में जब 1000 और 500 के नोट जिस तरीके से बोला तो लोगों ने सरकार ने सहूलियत दी है उसको खुशी देखने को मिल रही। सुरेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। जी सोनी, अगर हम बात करें आज की, तो आज भी बैंक में लोग आराम से आ रहे हैं और पैसे जमा कर रहे हैं। तो कानपुर की अगर हम लोग की नोट को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं तो इस बार 2000 की नोट में सबसे ज्यादा सोना खरीदा गया है। चलिए सुरेश, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मिल पा रही है। रुक कर लेते हैं मोहम्मद शोएब का, लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज लास्ट डेट है और 2000 का नोट अब सबमिट करने के लिए एक होड़ सी भी नजर आ रही होगी, तो क्या कुछ जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं शोएब? आपको बता दें लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश 2000 के नोट जिस तरह ये बंद हो रहे हैं, आपको बता दें 30 सितंबर लास्ट डेट थी, 7 दिन आरबीआई ने बढ़ा दी थी। आरबीआई ने 7 दिन बढ़ाने के बाद में जिनके पास 2000 के नोट मौजूद थे उनको ये कहा गया था कि अभी भी वक्त से 7 दिन का उनको मोहलत दी गई थी। जिस तरह से बड़े व्यापारी होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जिनके पास 2000 के नोट जमा रहते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है, इसी चलते वो 2000 के 7 दिन बढ़ाने के आरबीआई ने मोहलत दी थी। आपको बता दें अभी तक 87% आरबीआई का कहना है कि नोट 2000 के पहुंचे हैं, अभी भी कुछ नोट अभी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। काफी लोगों ने नोट बंदी के चलते जिस तरह से ये 2000 के नोट अपने पास जमा करके रखे हैं आरबीआई का
7 दिन बढ़ाने के बाद में जो सब बड़े व्यापारी या कुछ समस्याएं आती थी, नहीं जमा हो पाए थे, तो कुछ बंदी में अभी तो लगातार आज लोगों का आना जाना भी चक्कर शुरू हो गया, क्योंकि आज आखिरी दिन है नोटबंदी का। 2000 के नोट बंद होने के बाद में लगातार जो है लोग, आपको बता दें कि जिस तरह 2000 के नोट मार्केट से काफी लोगों का कहना था कि गायब भी हो गए थे, उसी तरह आरबीआई का भी आज कहना है कि 87% केवल आरबीआई नोट अभी जमा हुए हैं और बाकी 13% अभी आरबीआई ने 2000 के नोट नहीं मौके पर पहुंचे हैं। और अभी तक अब आप देखने वाली बात होगी कि आज आखिरी दिन है या आरबीआई फिर इस पर मोहलत देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों को क्या ये भी पता है, क्योंकि एक बार में आप 20,000 से ज़्यादा सबमिट भी नहीं कर सकते और मौका भी है, क्योंकि अधिकतर देखा गया है सेकंड सैटरडे को जो है वो बैंक बंद रहते हैं, ऑफ क्लोज रहते हैं, तो जाहिर सी बात है मौका भी है, क्योंकि अब बैंक ओपन है तो आप आसानी से जा सकते हैं और ये जमा कर सकते हैं। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। राहुल, आपका रुख करेंगे, प्रयागराज में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें, आपने देखा होगा अधिकतर महिलाओं के पास एक छिपा खजाना होता है बचत का, और जब नोटबंदी होती है तो फिर वो एक तरीके से रद्दी में तब्दील हो जाता है, जो कि हम लोगों ने देखा जब नोटबंदी हुई थी तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। जी आपसे बता दें, प्रयागराज की बता दें, प्रयागराज की वो स्थिति है कि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हैं, पहले जो पिछली बार जो जिस तरह से जनता परेशान होती थी और लाइन में लग करके सुबह जाती थी और शाम तक लगी रहा करती थी नोट बदलने में, वैसी यहाँ पे कंडीशन नहीं है, क्योंकि जितने अमीर आदमी हैं उनके पास पैसा 2000 का नोट था, जो गरीब आदमी है उनके पास 2000 का नोट वैसा भी नहीं था, 500 रुपए से स्टार्टिंग है, 500 रुपए से था। और आपके पास जनता रही, जनता जो है अब की बार कहीं भीड़ दिखाई नहीं दी। 2000 का मामला जो चल रहा है अभी तक कोई भीड़ नहीं दिखाई दी। और जो यहाँ पे क्या नाम है, व्यापारी वर्ग के हैं जो व्यक्ति हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि उन्हें दिक्कतें महसूस हुई कि नहीं, क्योंकि दिक्कत जो है हमसे ज्यादा हम तो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो उनसे पूछेंगे कि जो व्यापारी वर्ग है उन्हें क्या दिक्कत है, 2000 से दिक्कत है कि नहीं। अब मैं कैमरामैन से कहेंगे सब फोकस करके दिखाएं। ये बताए, क्या नाम है प्रभु आपका? सुभाष चंद। किस चीज का व्यापार है आपका? लहसुन का व्यापार है। मंडी है, मेजा रोड मंडी है। अच्छा ये बताएं, जो आरबीआई ने आज 7 तारीख है और 2000 के नोट जो बंद कर दिए हैं, आप लोगों को दिक्कत तो बहुत महसूस हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत है अमीरों के लिए, हम लोग की क्या है, आ रही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2000 के नोट आपके पास नहीं थे? नहीं, सब दाब के रख लिए अमीरों लोग, तो गरीबों को लगे आएगा कहाँ, व्यापारियों को लगे आएगा कहाँ। जितने अमीर थे उनके पास पैसा था, जो परेशान हो रहे हैं, और जो आम व्यापारी, आम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। अच्छा, मंडी में कोई और दिक्कत नहीं? मतलब 2000 रुपए अभी ये पूरी मंडी में 2000 का नोट कोई जमा करने गया है? क्योंकि आज लास्ट है, आपको मालूम है। कोई नहीं, ये नहीं तो जाएगा कहाँ। जो अमीर वर्ग के लोग हैं, लोग सब दाब लिए, सब उसको बस्ते के अंदर पैक करके रख लिए भाई, तभी तो पिया जाएगी। हाँ, बात तो सही कर रहे हैं कि आप जब दाब के रखे। अब आपने देखा, आपने सुना, जो अमीर वर्ग लोग हैं, अब ये लोग रोज कमाना रोज खाने वाले आदमी हैं, वो आदमी क्या कहेंगे, उनसे क्या कहना है। ऐसा है, जनता जो है, जनता पहले परेशान हुई क्योंकि नोट। राहुल, कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्या मार्केट में 2000 के नोट जो हैं, जब बंदी का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है तेजी के साथ लोगों ने नाराजगी भी जताई। एक तबके ने, कुछ लोगों ने नाराजगी जताई और कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि हमारे पास तो भाई हम गरीब हैं, आम इंसान हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो हमारे पास 2000 के नोट हैं ही नहीं। क्या अब मार्केट में ये 2000 के नोट नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखा जाए 12,000 करोड़ रुपए वापस होने चाहिए, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं हुए हैं। से बता दें कि जिनके पास काली कमाई होगी वो तो छिपाएगा ही, वो तो गाड़ेगा ही, फेंकेगा ही, क्योंकि जानते हैं सरकार इतनी एक्टिव है। आप पैसा अपने जेब में भी नहीं रख सकते, अगर जेब में है तो भी गिनती हो जाती है। कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है वो डिजिटल इंडिया, वो धीरे धीरे जो फैलता जा रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, यही कारण है। जो चोरी से पैसा रखे थे, वो 2000 के नोट जो सोचे थे कि अभी तो बदली हुई है, ये नहीं सोच सके थे कि ये जो 2000 का नोट इतनी जल्दी तत्काल प्रभाव से या आरबीआई की मर्जी से कैसे हो जाएगा, क्या बदल जाएगा, इन्होंने सोचा नहीं होगा। ये 2000 के नोट आपने कहीं देखा, ईडी कहीं कहीं छापे मारती है तो वहां बक्सों में और अलमारियों में
कई तरह से 2-2 हजार के नोट पाए गए हैं। यहाँ गरीब आदमी के पास तो नहीं है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है, उनके पास 2000 के नोट वो कहें या 500 नोट कहें, उन्हें तो अकूत क्या रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका व्यवस्था हो जाता है। जो अभी आपने सुना, हमने अपने दर्शकों को दिखाया, ये एक लहसुन व्यापारी है, उसने बिल्कुल देखा जाए। वापस लौटेंगे राहुल, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ और भी संवाददाता जगह जगह से जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रियाएं साझा करेंगे और आगे बताएंगे कि आखिर आज डेडलाइन है और डेडलाइन पर जो आज का यानी कि 7 अक्टूबर है, लास्ट डेट है और अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आगे फिर क्या करना होगा। 7 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट आज निर्धारित की गई है 2000 के नोटों को जमा करने के लिए। अगर आप इस डेडलाइन पर नहीं जमा कर सकते हैं तो आगे आपको क्या करना होगा, यानी कि आपको आरबीआई 19 आरबीआई के कार्यालयों में ही आप ये अमाउंट 2000 के नोटों को जमा कर सकते हैं, वो भी वन टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 के नोटों को ही जमा कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन एक डेट जो निर्धारित की गई है, अगर उस डेट पे आप सबमिट कर देते हैं तो ये बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए। हमारे साथ संवाददाता सुरेश सविता भी जुड़े हुए हैं, कानपुर से रुक कर लेते हैं। सुरेश, नोटबंदी के दौरान देखा गया कि बैंकों के बाहर एक लंबी कतार लोगों की नजर आई थी, लेकिन जब ये 2000 के नोट बंद किए गए तो देखा गया कि बैंकों के बाहर उस तरीके की होड़ जमा करने को लेकर या उस तरीके की भीड़ नजर नहीं आई। आज लास्ट डेट है 7 अक्टूबर जो डेट दी गई है, हालांकि ऑप्शन है आप बाद में भी आरबीआई कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। 19 आरबीआई कार्यालय ऐसे होंगे जहां पर आप जाकर ये अमाउंट और वन टाइम पर 20,000 रुपए जमा कर सकते हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है, खास तौर पर महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, एक जो मिडिल क्लास या उद्योगपतियों का जिक्र करें, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जी सोनी जी, हम आपको बता दें कि अगर हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जब शुरुआत में ही ऐलान हुआ था 2000 नोटबंदी का, तो पब्लिक को और बैंक के जो कंज्यूमर थे उनको इतनी सुविधाएं दी गई तो कि इस बार उन लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि आरबीआई ने कई गाइडलाइन ऐसी रखी थी कि लोग कहीं पर भी अपना पैसा जमा कर सकते थे और एक बार में 20,000 रुपए तक जमा कर सकते थे। सोनी जी, बात करें कानपुर की, तो कानपुर इस बार नोटबंदी को लेकर काफी चर्चे में रहा, क्योंकि कानपुर में जो आरबीआई ने लिखी थी कि 20,000 से लोग वही जमा कर सकते हैं, तो जिन लोगों का ज्यादा पैसा था तो इन लोग सोने की खरीदारी बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि ये मामला सुर्खियों में, क्योंकि कानपुर में सोना बहुत पूरा गया है, तो कहीं ना कहीं खरीदारी 2 किलो सोने की खर्च हुआ है। और जिस तरीके से 30 सितंबर लास्ट डेट नोटबंदी की दी गई थी उसको बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई, यानी कि 7 दिन का जो समय बढ़ा दिया गया। इसमें भी कंज्यूमरों को बहुत ज्यादा सुविधा मिलनी पड़ेगी। हम बात करें परिवार की लोगों की, जो भी महिला होती है खर्चा चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाने के लिए, कुछ बच्चों की शॉपिंग अपने कुछ खर्चों के लिए पैसे छुपा कर रखी है, तो महिलाओं को सोने के बहुत ज्यादा सुविधा मिली। सुरेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू होने के चलते मुझे लगता है ये आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कुलदीप भरत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, अगर देखा जाए जिस तरीके से 12,000 करोड़ की वापसी होना है 2000 नोटों को लेकर अगर जिक्र किया जाए, लेकिन अभी तक ये अमाउंट नहीं पहुंचा है आरबीआई के पास, तो जाहिर सी बात है आज लास्ट डेट है, क्या उम्मीद की जाए पहुंचेगा? हालांकि मार्केट में तो 2000 के नोट नजर नहीं आ रहे। जी देखिए, जब से घोषणा की गई थी मई के बाद से ही मार्केट से नोट, उससे पहले से 2000 के नोट थे जो लोगों ने स्टोर करने शुरू कर दिए थे, उसको काले धन के तौर पे बड़े व्यापारियों ने जमा करना शुरू कर दिया था और नोट गायब हो चुका था पूरा मार्केट से। वही फिलहाल जब 30 सितंबर की इसकी डेडलाइन दी थी, जिसके बाद भी ये नोट नहीं पहुंचे, तो उसके बाद भी 7 दिन की मियाद और बढ़ा दी गई थी। हो सकता है कि अभी शाम के बाद पता चले कि आरबीआई दोबारा कोई नया सर्कुलेशन जारी कर दे, क्योंकि 12,000 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है और ऐसे आने वाले टाइम में अभी जब 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन होने हैं तो ऐसी रकम का वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन के तौर पे ब्लैक मनी को इधर से उधर किया जा सकता है। लेकिन ये अभी तक जो इस रकम को जो हवाले के जरिए बुढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनकी कमर के लिए, कमर तोड़ने के लिए इतनी बड़ी आरबीआई द्वारा एक कार्रवाई की गई थी। फिलहाल अभी जो मार्केट है, दिल्ली हो या कोई किसी भी भारत के किसी भी राज्य की बात करें तो नोट
पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और वही अगर जो बड़े नोट है इनको लेकर कुछ व्यापारियों की शिकायत भी है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी है जहाँ आए दिन लूट की वारदातें होती रहती है। पिछले दिनों जिससे दिल्ली में लूट हुई है, तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो कह रहे हैं कि बड़ी रकम जो होती थी वो काफी छोटी, 1-2 गड्डी के अंदर हम 4 लाख रुपए जेब में लेके जा सकते थे, लेकिन अब 4 लाख रुपए ले जाने के लिए हमें 8 गड्डियां रखनी पड़ती है। ऐसे में हमारे चोरी होने का, लूट की ज्यादा आवश्यकता रहती है। लेकिन फिलहाल जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ना उन्होंने 2000 का नोट देखा ना उनके पास था। लेकिन ये जो बड़े व्यापारी उन पे एक अच्छी चोट आने वाले इलेक्शन को देखते हुए अच्छी कार्रवाई बताई जा रही थी। बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शोएब का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद शोएब, अगर देखा जाए तो क्या जो उद्योगपति हैं जिनको हालांकि नाराजगी भी निकलकर सामने आई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक बड़ा नोट होता है तो वो जो कहते हैं ना कि 500-500 200 की गड्डियां जो सामने आती हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है उद्योगपतियों के लिए भी। लेकिन क्या ये दलील काफी है उद्योगपतियों की? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? मोहम्मद शोएब, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। कुलदीप आपका भी, राहुल मिश्रा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश सविता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। मोहम्मद शोएब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, यानी कि ये 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। और मौका भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है कि सेकेंड सैटरडे को बैंक जो है वो बंद रहते हैं, उनका अवकाश रहता है। तो आज ये मौका भी है कि आप आसानी से जाकर जमा कर सकते हो। और अगर आज नहीं जमा कर सकते हैं तो इसके बाद एक और ऑप्शन आपको आरबीआई देता है कि आप 19 आरबीआई कार्यालयों में जाकर अमाउंट 2-2 हजार के जो नोट हैं उन्हें इजीली जमा कर सकते हैं, क्योंकि 12,000 करोड़ है जो इन नोटों को सबमिट होना होगा आरबीआई के पास। तो फिलहाल देखा जाए तो 2000 नोटों को लेकर कोई ऐसी हलचल भी देखने को नहीं मिल रही है। कुछ उद्योगपतियों की जो नाराजगी है वो जरूर सामने आ रही है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।